जय भोलेनाथ। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते। इसके पीछे का कारण क्या है? प्रिय मित्रों, आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसे स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए यह कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहां नारायण नारायण का जप करते हुए देवर्षि नारद जी आते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न मन से कहा, आइए, मुनिश्रेष्ठ, द्वारिका में आपका स्वागत है। कहिए, आपके यहां आने का क्या प्रयोजन है? तभी नारद जी प्रणाम करते हुए बोले, हे जगत के नाथ, आज हम आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के उद्देश्य से आए हैं, जो मेरे शांत मन को व्याकुल कर रहा है। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कहिए, आप क्या जानना चाहते हैं? तभी नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो लोग कहते हैं कि उसके शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझ नहीं पाता, आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? जब प्राण निकल जाते हैं तो वह देह केवल मिट्टी का पुतला रह जाती है। फिर उस मृत शरीर से भय किस बात का? लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह मृत्यु के उस रहस्य को छूता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब मनुष्य के प्राण शरीर से निकल जाते हैं, तब भी वह देह पूरी तरह शून्य नहीं होती। वह एक ऐसे अदृश्य द्वार में बदल जाती है जिससे आत्मा की यात्रा आरंभ होती है, और साथ ही कई अनदेखी अदृश्य शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक आत्मा उसी देह के चारों ओर मंडराती रहती है। उस अवस्था में आत्मा और शरीर के बीच का संबंध अत्यंत सूक्ष्म और नाजुक होता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय देह के चारों ओर एक अदृश्य कंपन, एक रहस्यमय आकर्षण फैल जाता है। यह आकर्षण उन सूक्ष्म शक्तियों को अपनी ओर बुला सकता है जो अस्थिर, असंतुलित और जीवित मनुष्यों के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। कई बार ये शक्तियां उस देह में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, और यही कारण है कि मृत्यु स्थल पर एक अजीब सी शांति, परंतु भय मिश्रित ऊर्जा अनुभव होती है। कृष्ण जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन और अधिक व्याकुल हो उठा। वे सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन सी शक्तियां उस देह को अपनी ओर खींचती हैं? तभी कृष्ण जी बोले, हे देवर्षि, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुननी होगी, एक ऐसी कथा जो इस रहस्य को उजागर करेगी। यह सुनकर नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं, कृपा कर आप मुझे वह कथा सुनाइए। कृष्ण जी बोले, तो सुनो देवर्षि, एक समय की बात है। गोदावरी नदी के पवित्र तट पर एक नगर बसा हुआ था। यह नगर धन धान्य से परिपूर्ण था। लोग धार्मिक थे, मंदिरों में पूजा पाठ होता था। परंतु समय के साथ उस नगर के लोगों के हृदय में परिवर्तन आने लगा। धर्म अब केवल आडंबर बन गया था, भक्ति दिखावे तक सीमित रह गई थी। मनुष्य बाहर से धार्मिक दिखाई देते थे, परंतु भीतर से उनके कर्म और भावनाएं दोनों मलिन हो चुकी थीं। उसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी के ढेर थे, विशाल भवन थे, असीम भूमि थी, परंतु उसके मन में करुणा या दया का नाम नहीं था। उसने जीवन भर केवल धन कमाने को ही अपना धर्म समझा। गरीबों की सहायता, दान, पूजा या सेवा, इन सब से उसका कोई सरोकार नहीं था। एक दिन अचानक वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य आए, उपचार हुआ, मंत्रोच्चार किए गए, किंतु मृत्यु का साया दिन प्रतिदिन उसके समीप आता गया। अंततः वह क्षण भी आया जब उसका प्राण धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लगा। नगर में हलचल मच गई। व्यापारी बहुत प्रतिष्ठित था। जब उसके निधन का समाचार फैला तो पूरा नगर शोक में डूब गया। लोगों की भीड़ उसके द्वार पर उमड़ पड़ी। स्त्रियां विलाप करने लगी, पुरुष मौन खड़े रहे। हर कोई कह रहा था, ये कैसी विडंबना है, जिसने जीवन भर सब कुछ पाया, अंत में कुछ भी साथ न ले जा सका। मित्रों, कृष्ण जी आगे बोले,
हे देवर्षि, व्यापारी के परिवार ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ कर दी। चिता की व्यवस्था, वस्त्र, लकड़ियां, सब कुछ तैयार किया जाने लगा। किंतु देवर्षि, वहीं एक ऐसी गलती हुई जो उस पूरे नगर के लिए अभिशाप बन गई। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसी गलती प्रभु? तभी कृष्ण जी बोले, हे देवर्षि, उस व्यापारी का शव रात के समय अकेला छोड़ दिया गया। लोग थक चुके थे, परिवार शोक से टूट चुका था। उन्होंने सोचा कि अब सुबह होते ही दाह संस्कार कर देंगे। इस बीच शव को एक कक्ष में रखकर सब विश्राम के लिए चले गए। आधी रात का समय था। आकाश में गहरे बादल उमड़ आए थे। चारों ओर एक रहस्यमय निस्तब्धता थी। तभी अचानक नगर के ऊपर से एक अजीब सी हवा बहने लगी, ऐसी हवा जो न ठंडी थी न गर्म, पर उसमें एक विचित्र कंपन था। व्यापारी के घर में जहां उसका शव रखा गया था, वहां दीपक जल रहे थे, परंतु जैसे ही हवा ने दरवाजे की दरारों को छुआ, वे दीपक एक एक करके बुझने लगे। धीरे धीरे पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। उस सन्नाटे में व्यापारी का शव अकेला पड़ा था। कमरा इतना शांत था कि यदि कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज किसी भयावह गूंज की तरह सुनाई देती। उसी समय नगर का एक पहरेदार अपने नियमित पहरे पर उस ओर से गुजरा। उसकी दृष्टि अचानक से उस कक्ष की ओर पड़ी जहां व्यापारी का शव रखा हुआ था। उसने देखा, शव जिस पलंग पर रखा था उसके चारों ओर हल्की सी धुंध तैर रही है, पर वह कोई साधारण धुंध नहीं थी। उसमें एक अजीब सी ठंडक, एक सिहरन थी जो आत्मा तक को कंपा दे। पहरेदार के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांसें तेज होने लगीं। तभी उसने देखा कि व्यापारी के बंद नेत्रों की पलकें हल्की सी फड़कीं और अगले ही क्षण उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया दौड़ गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके मुख पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी हो। पहरेदार भय से कांपने लगा। वह भागना चाहता था, पर पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। हवा और ठंडी हो गई और कक्ष में एक अज्ञात शक्ति का कंपन फैल गया। मित्रों, आगे कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, सुबह जब परिवार वाले उस कमरे में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। व्यापारी का शव वहीं था, किंतु उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु के पश्चात भी किसी अदृश्य सत्ता ने उस पर अधिकार जमा लिया हो। यह सुनकर नारद जी विस्मित स्वर में बोले, प्रभु, यह कैसे संभव है? प्राण निकलने के बाद भी शव की आंखें खुली। क्या कोई शक्ति उस शरीर के भीतर उतर आई थी? कृष्ण जी ने गहरी सांस ली और बोले, हे देवर्षि, यही वह भय है जिसके कारण शास्त्रों में कहा गया है, शव को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब देह अकेली पड़ती है तो वह एक शून्य बन जाती है, और शून्य को भरने के लिए अदृश्य शक्तियां अपना रास्ता खोज लेती हैं और वह अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। हे देवर्षि, अगली सुबह जब व्यापारी का शव देखा गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जम गई थी। परिवार वाले चीख पड़े। नगरवासी भयभीत होकर पीछे हट गए। किसी ने भी ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। तभी नगर का पहरेदार आगे आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें भय से फैली हुई थीं। पहरेदार बोला, मैंने रात को सब देखा है। जब सब विश्राम करने चले गए थे तो मैं पहरा दे रहा था। तभी मैंने उस कमरे की ओर देखा जहां शव रखा था। लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। पहरेदार कांपते हुए बोला, वहां एक आकृति खड़ी थी। वह इंसान जैसी थी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा, लेकिन पहरेदार ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। पहरेदार बोला, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह छाया धीरे धीरे शव की ओर झुकी और फिर उस शरीर में समा गई। यह सुनते ही स्त्रियां डर गईं। बच्चे अपने माता पिता से चिपक गए। नगरवासियों के मन में सिहरन दौड़ गई। किसी ने कहा, शव को तुरंत शमशान ले चलो, तो कोई बोला, अब तो इसमें प्रेत बस चुका है। मित्रों, यह सुनकर नगरवासियों का भय अब बढ़ चुका था। लोग सोच रहे थे कि यह शव अब साधारण नहीं रहा, यह किसी अदृश्य शक्ति का आश्रय बन गया है। तभी नारद जी ने चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या उस छाया ने सचमुच शव को अपना बना लिया था? कृष्ण जी गंभीर स्वर में बोले, हां देवर्षि, यही कारण है कि उस रात के बाद नगर में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। घटनाएं जिन्होंने पूरे नगर को संकट में डाल दिया।
हे देवर्षि, उस रात के बाद वह व्यापारी का शव अब साधारण नहीं रहा, उसमें एक अदृश्य छाया प्रवेश कर चुकी थी। और जब किसी देह में ऐसी शक्ति समा जाती है तो उसका प्रभाव केवल उस शरीर तक सीमित नहीं रहता। उसका विकार धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य जाल नगर के चारों ओर बिछ गया हो। उस दिन से नगर में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देतीं, जबकि वे गहरी नींद में सो रहे होते। घरों के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं, जैसे कोई अनदेखी जुबान किसी गूढ़ मंत्र का उच्चारण कर रही हो। कुओं से कभी हंसी की गूंज निकलती तो कभी कराहने की आवाजें। घर के आंगनों में जलते दीपक बिना कारण अपने आप बुझने लगे। धीरे धीरे नगर के लोग भयभीत हो गए। कोई रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हर द्वार पर अस्वाभाविक ठंडक महसूस होती। लोगों को ऐसा लगता मानो किसी अदृश्य दृष्टि की छाया उन्हें हर समय देख रही हो। व्यापारी के परिवारजन अब भय से व्याकुल थे। उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी तरह